92 का 12, 92 का 12। और कोई भी इस समय पढ़ देने को वही करे। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे और फलेंगे, और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय, बताना चाहता हूं, बाइबल यहां पर स्पष्ट कहती है धर्मी लोग हैं वो वास्तविक में खजूर के समान फूलेंगे और बढ़ने पाएंगे। यहां पर यह नहीं लिखा है कि धनवान लोग फूलेंगे फलेंगे। यहां पर यह नहीं लिखा है जिसके पास बहुत दौलत है, या जिसके पास सोना और चांदी या पैसा है, या एक बुद्धिमान, या किसी के पास बहुत बड़ी डिग्री है, या जिसके पास मकान, बहुत बड़ा मकान है। वो उनकी बात नहीं कर रहे हैं। वो इस बात को कह रहे हैं कि धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे और फलेंगे और बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, आज मेरे और आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि मैं जानता हूं इस समय कोरोना वायरस में बहुत से लोगों की नौकरी छूट गई है। बहुत से लोग घर से बेघर हो चुके हैं। कितनों की मौत हो गई है। बिजनेस लोगों का खत्म हो चुका है। बड़ी बड़ी घटनाएं 8-9 महीने के अंदर में हुई है। मगर आज परमेश्वर मेरे और आपसे इस वचन से बात कहता है, धार्मिकता का जो जीवन है आपको संसार में और पाप से बचाता है। मैं और आप विश्वास के द्वारा आज धर्मी कहलाए गए हैं। हालेलुया। क्योंकि बचपन से हमें सिखाया जाता है कि क्या करो, धनवान बनो, पैसा कमाओ, सब कुछ पैसे ही है, उसके बिना कुछ नहीं है। मैं बताना चाहता हूं, पैसा बहुत कुछ है मगर सब कुछ नहीं है। पैसा हर एक की जरूरत है, मुझे पता है। मगर यहां पर परमेश्वर उन धनी व्यक्ति का या कोई बड़े मकानों का या बुद्धिमान या ताकतवर की बात नहीं कर रहा है। वो लोग नहीं, जो लोग धर्मी हैं, जो खुदा पर विश्वास करते हैं, ऐसे लोग फलेंगे फूलेंगे और बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। आप दुखी ना हो कि प्रभु एक कोरोना काल में हमारे पास खाने की व्यवस्था नहीं है, हम कैसे करेंगे। मगर मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर जैसे एलिया को कौवा भेज के उसकी जरूरत पूरी किया, मैं भी इस समय देखा हूं कि खुदा ने हम सबकी भी जरूरत पूरी किया है। हालेलुया। वो महान परमेश्वर है। हम इस बात को जाने, धर्मी कभी असफल नहीं होंगे। आज का मेरा विषय है, आप कर सकते हैं, धार्मिकता के मार्ग में आपकी असफलता नहीं होगी। अगर आप धार्मिकता के मार्ग में हैं, आप कभी असफल नहीं होंगे। एक शायर यूं कहता है, उनको खुदा मिले है खुदा की जिन्हें तलाश, उनको खुदा मिले है खुदा की जिन्हें तलाश, हमें तो नोटों का बंडल मिले बाप खलास। हालेलुया। मैं सवेरे चंदाकर भैया से कुछ बात कर रहा था। मैं बोला, चंदाकर भी आप आज बैठना, आप वचन सुनना, आप दुखी मत हो। क्योंकि पता है अपने ही हमें बहुत ठोकर देते हैं और बड़े गहरा जख्म लगता है। दूसरे दे तो चल जाते, मगर जब अपने देते तो समझ नहीं पाता आदमी, है ना। कुछ बातों को लेकर हम बात करें। मैं बोला, आप चिंता मत करो, परमेश्वर आपके साथ में है। हालेलुया। आप अच्छा करते रहना, खुदा आपके साथ में है। आप इस बात को मत सोचो कि कौन क्या किया, आप क्या कर रहे हैं, खुदा उस बात को देखता है। हालेलुया। आपको पता होगा सिकंदर जो इतना धनी व्यक्ति था और आधा देश उसके हाथ में था, और वो पूरे देश को अपने नियंत्रण में करना चाहता था और लगा हुआ था और रात दिन उसी पर ध्यान देता था। और एक समय अचानक से पेट में उसका दर्द हो गया, और दर्द होने के बाद उसने बहुत जगह इलाज कराया, पेट का दर्द ठीक नहीं हुआ। वो अपने मंत्री को बुलाया और कहता है, यार
मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों के पास कहां कहां नहीं गया, क्योंकि पूरा देश तो आधा देश मेरे पास में है, ऐसे ऐसे लोग हैं मगर पेट दर्द जा नहीं रहे। मंत्री डरते हुए कहा, बोले सच बात कहूं, आपका कुछ ही समय बचा है। वो समझ गया और उसने कहा, सुनो, बोले मैं जब मरूंगा तो जब मेरी डेड बॉडी लेके जाएंगे तो दोनों हाथ क्या कर देना, खुला रख देना कि मैं खाली आया तो क्या होगा, खाली ही जाऊंगा। हालेलुया। एक वो मैसेज दे के गया, जबकि आधा देश उसके पास में था। बाइबल कहीं पर इस बात को नहीं बताती कि एक धनाढ़ व्यक्ति, एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक ताकतवर व्यक्ति ही सफल होगा, मगर बाइबल साफ बताती है जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसकी धार्मिकता पे चलते हैं, वो सदा बढ़ते 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 जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप निराश ना हो, धार्मिकता के मार्ग पर चलकर आप हमेशा खुश रहेंगे। हमें कई बार समझ में नहीं आता, जब चर्च बंद हुआ 40 दिन 21 दिन 11 दिन, धीरे 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 ये परमेश्वर की अद्भुत योजना थी कि एक छोटा सा कोरोना इस बात को दिखा दिया कि मैं पूरे संसार को रोक सकता हूं। हालेलुया। अब आप सोचो, और हमने बहुत कुछ सीखा, खास करके पासवान लोगों, क्योंकि पासवान लोगों के पास समय नहीं रहता, कभी दुख में, किसी के सुख में, किसी विजिट करने में। मगर इस समय कोरोना वायरस में एक ऐसी बीमारी आ चुकी थी, हमको मजबूरन घर में बैठना पड़ा था। हालेलुया। और हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ परमेश्वर ने बनाया, तैयार किया। हम भी इस कोरोना वायरस से होके गुजरे, स्थिति ऐसी आ चुकी थी कि पता नहीं हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, मगर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, उसकी दया और उसका अनुग्रह फिर से हमें यहाँ पर खड़ा किया है कि हम उस काम को क्या करें, पूरा करें। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है कि धर्मी बढ़ेंगे और फूलेंगे। धर्मी बनेंगे कैसे? हम धर्मी बनेंगे कैसे? हम धर्मी विश्वास करने के द्वारा धर्मी बनते हैं। हम जब विश्वास करते हैं, खुद हमारे पाप को क्षमा करता है, अपना पुत्र बनाता है, और हम उसके बाद अपने कर्मों से नहीं, उस खुदा पर फेथ के द्वारा मैं और आप धर्मी बनाए जाते हैं। हालेलुया। मैं बहनों को बताना चाहता हूं, बहुत सी बहनें इस समय शादी के लिए तैयार हो चुकी है। वो ये प्रार्थना करेगी, ऐसा प्रार्थना ना करेगी प्रभु मुझे करोड़पति अरबपति पति दे, वो ये प्रार्थना करे कि मुझे एक धर्मी और पवित्रता का जीवन देने वाला वो पति मुझे दे। हालेलुया। और पति भी, जो भाई है, जो जिसे एक पत्नी की जरूरत है, वो भी इस बात को कहे, मुझे प्रभु सुंदर नहीं, तू जैसा देता है मगर तेरे भय में, तेरे पवित्रता में जीवन देता है। जो लोग तुझ पर विश्वास करते हैं, मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं। हालेलुया। हमारा जीवन इस प्रकार होना चाहिए प्रियो। मगर आज के बच्चे पता है, बोले मैं अपने बच्चों को क्या बनाऊंगा, वकील, कोई बोलता है डॉक्टर। ये सेकेंडरी है, आपको पढ़ाना है, आपको बनाना है। मगर मैं बताना चाहता हूं, हम किस चीजों पर आज फोकस कर रहे हैं। लोग आज प्रोफेसर, डॉक्टर, फलाना डिग्रियों के पीछे लगे हुए हैं। वो भूल जा रहे हैं कि वो लोग नहीं, मगर जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो धर्मी लोग फलेंगे, फूलेंगे और वो सदा बने रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल साफ बताती है धर्मी बना रहेगा, क्योंकि धर्मी फूलेंगे और फलेंगे। प्लीज आप लोग मोबाइल जिसका भी आप साइलेंट कर दे। आपके अंदर एक सवाल आता होगा अभी कोरोना वायरस के समय में कि हमारा बिजनेस क्या हो गया है, खत्म हो चुका है, किसी की नौकरी, बहुत से लोगों की छुट्टी है, हम बर्बाद हो गए हैं। हम कोरोना काल में ऐसा कौन सा बिजनेस या काम करें, हमें समझ में नहीं आ रहा है। आइए मेरे साथ एक वचन निकाले, भजन संहिता 104 का 16 पद को देखते बाइबल क्या कहती है। यहोवा के वृक्ष तृप्त रहते हैं। देखो, यहोवा के वृक्ष तृप्त रहते हैं, मतलब खुदा के लोग जो रहते हैं वो सदा तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप शांत ना बैठे। आज मैंने बताया है, मुझे नहीं पता कितने ठंडे और कितने सरगर्म है या कितने गुनगुने हैं, मगर खुदा तो बाइबल में साफ कहता है मुझे तो एनी टाइम सरगर्म चाहिए। प्रवीण भैया का सख्त आदेश था कि सलोजा भैया 2 से 3 ज्यादा आराधना मत करना, कोरोना काल का समय, कोई इधर गिरेगा कोई इधर गिरेगा। मैं बोला ठीक है, हालांकि वो आज नहीं आ पाए, वो कहीं बाहर है,
और खुदा ने जैसे भी हमारी अगुवाई की, हम खुदा की उपस्थिति में बड़े आनंदित हैं। आप शांत ना रहे। अगर ठंडे पड़ चुके हैं तो बता रहा हूं, खुदा की उपस्थिति आपको जरूर सरगर्म करेगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे और आपसे परमेश्वर प्रेम करता हूं, चाहता है उसके लोग एनी टाइम सरगम रहे। कितने लोग इस समय 8 महीने में कितने लोग ठंडे पड़े, जरा मुझे बता दो। ठंडे कौन कौन पड़े हैं? ये गुनगुनापन किसके अंदर आया है? बहुत से लोग बोलते थे ब्रदर अब तो बाइबल पढ़ने को मन नहीं करता, प्रार्थना करने का मन नहीं लगता, अब तो बस खाली होने के बाद भी हमें कुछ समझ में नहीं आता, सिर्फ घर पे बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, दूसरा काम ही नहीं है। है कोई ऐसा व्यक्ति कोई यहाँ पर? है कोई? कोई नहीं? ठीक है, प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। देखो क्या लिखा है, हाँ भजन संहिता 104 का 16। हाँ, यहोवा के वृक्ष तृप्त रहते हैं, यहोवा के वृक्ष तृप्त रहते हैं, अर्थात लबानोन के देवदार, अर्थात लबानोन के देवदार, जो उसी के लगाए हुए, जो परमेश्वर के लगाए हुए हैं। मैं और आप उस खुदा के चुने हुए लोग हैं, मैं और आप उसके बुलाए हुए लोग हैं। और बाइबल साफ कहती है कि वास्तविक में उसके वृक्ष, उसके लोग सदा खुदा की उपस्थिति में तृप्त रहेंगे। हालेलुया। ये धन मेरे और आपको तृप्त नहीं कर सकता, क्योंकि धर्मी लोग निश्चय बढ़ेंगे। क्योंकि भजन संहिता 37 के 25 में देखिए, दाऊद इस बात पे यहाँ पर कहता है, एक अच्छी बात कहता है। भजन संहिता 37 अध्याय के और 25 पद को देखते हैं। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, हाँ, दाऊद कहता है मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ, ना तो धर्मी को त्यागा हुआ, और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा। और ना तो उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा मेरे और आपको कुछ भी परिस्थिति आ जाए वो कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। और उसके लोग बोलते हैं, जो मेरे लोग हैं, जो मुझ पर विश्वास करते हैं, वो कभी भीख नहीं मांगते, मैं उसे तृप्त करूंगा। हालेलुया। प्रियो, हम इस बात को जाने, इसलिए हम आनंदित रहे, खुदा आपके साथ में है। निकाले मेरे साथ एक वचन, और मत्ती 5 के 6 पद को देखते हैं। मत्ती 5 अध्याय के 6 पद को देखिए। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। हाँ, हम क्या करते हैं? हम धन के भूखे प्यासे, बिजनेस के भूखे प्यासे, हम तमाम चीजों की जो संसार की हमारी आवश्यकता है उसके भूखे प्यासे हैं। वो सेकेंडरी है। हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, बिजनेस करना है, हमें नौकरी करना है, ये बहुत जरूरी है। मगर उससे बढ़ के आपको पता होना चाहिए, धन्य है वे लोग धार्मिकता के जो भूखे प्यासे हैं। ऐसे लोगों को क्या बोलता है? वे तृप्त किए जाएंगे। वो तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। ये 99 का चक्कर है, वो कंप्लीट होता ही नहीं है। एक मकान होगा एक आदमी, फिर क्या होगा? दूसरे मकान मिलेंगे, एक गाड़ी होगी और लगेगा, एक बिजनेस होगा दूसरा बिजनेस करेगा, वो तृप्त है नहीं। मगर खुदा में आके आप सदा तृप्त रहेंगे। इसलिए बाइबल साफ बताती है, वे लोग धन्य हैं जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। आपको आज वचन की भूख प्यास होना चाहिए। खुदा, मैं तेरे चरणों में बैठूंगा, यही मुझे तृप्त कर सकता है। बहुत से लोगों का विजन है, मुझे ये बनना है। उससे भी बढ़ के बताना चाहता हूं, हमें परमेश्वर के नाम से धर्मी पहले बनना है। हमें बनना है। मेरी बेटी भी एक लक्ष्य लेके बैठी है कि मुझे प्रोफेसर बनना है। मगर अगर आप धर्मी नहीं है, आपकी डिग्री यही रह जाएगी, आपकी सारी चीजें इस संसार पे रह जाएगी। मगर आप कुछ है या ना रहे, अगर आप धर्मी हैं तो निश्चय उस खुदा के पास अनंत काल के लिए आप रहने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने परिवार को धर्मी बनाए, कभी भी परिवार में झगड़ा नहीं होगा। आज क्यों झगड़ा होता है? परिवार में सब कुछ है, बच्चे हैं, परिवार है, पति पत्नी है, सारी चीजें हैं, बिजनेस है, नौकरी है, पैसे हैं, सारा कुछ है, टैलेंट है। मगर खुदा की धार्मिकता नहीं होने के कारण हमारे परिवारों में झगड़ा रहता है, हम उन्हीं में लगे हुए हैं। बाइबल साफ बताती है, जो धर्म के भूखे प्यासे हैं, ऐसे लोगों को मैं क्या करूंगा? तृप्त करूंगा। यीशु मसीह, आपको पता था, इस पृथ्वी पे था, 12 साल की उम्र में कहा था वो? मंदिर में था। मुझे परमेश्वर के भवन में रहना आवश्यक है बोलता था। मगर आज के बच्चे देखना, क्लबों में मिलेंगे, जुआ खेलते हुए मिलेंगे, तमाम संसार जगह में मिलेंगे, मगर यीशु ही इस बात को जानता था।
12 साल की उम्र में उसकी मां आके ढूंढ रही थी वो कहां गया, वो एक आराधनालय मिला था। आज हम इस बात को जाने, क्या हम धन के भूखे प्यासे हैं कि हम संसार के पीछे लगे हुए हैं। मत्ती 5:20 को देखे, यहां पर बाइबल बताती है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों से की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। तुम स्वर्ग के राज्य में कभी भी प्रवेश करने ना पाओगे। आप मत कहो किसके पास इतना बड़ा बंगला है मैं भी लूंगा, मत कहो उनके पास इतना सोना चांदी है मैं भी लूंगा। इसका पीछा ना करें, मैं और आप उस धार्मिकता का पीछा करें। वो फलेंगे फूलेंगे, वो सदा बने रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है वो मेरे लोग हैं, वो मेरे चुने हुए लोग हैं। हम इस बात को जाने, हमारा जीवन 60, 70, 80 और ज्यादा से ज्यादा 100 साल का होगा, और एक समय आएगा मिट्टी में क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो हम जिस प्रकार जीवन जिए हैं, या तो परमेश्वर हमारे जीवन के हिसाब से हमें नरक, या तो हमें क्या ले जाएगा, स्वर्ग लेके जाएगा। आप कैसा जीवन जी रहे हैं? आपके पास कितना बड़ा घर या कितना पैसा, कितनी बुद्धि, कितनी ताकत, खुदा उसे नहीं गिरेगा। वो आपके जीवन को देखेगा, क्या मेरे लोग मेरी धार्मिकता के भूखे प्यासे है कि नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए देखो यीशु मसीह आके इस पृथ्वी पर किस बात को कहता है। यूहन्ना 8:23 को निकाले यहां पर, यूहन्ना 8:23 को देखिए। उसने उनसे कहा, तुम यीशु ने अपने चेलों से कह रहा है, यीशु ने अपने चेलों से कहा, तुम नीचे के हो, तुम लोग तो नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ और मैं ऊपर का हूं। हालेलुया। मतलब यीशु इस बात को बता रहे, यीशु अपने आप को स्वर्ग के लिए क्या किया, तैयार किया। तुम लोग नीचे को, मैं तो क्या हूं, स्वर्ग का हूं। परमेश्वर इसी बात को कहता है कि भले तुम पृथ्वी पे हो, तुम्हें याद होना चाहिए कि हम भी एक दिन स्वर्ग के नागरिक वहां जाएंगे। हालेलुया। हम कई बार भूल जाते हैं कि हम इस पृथ्वी पर परदेसी हैं। हमें संसार, इस प्रकार हम संसार में लिप्त हो जाते हैं, हम अपनी बुलाहट को भूल जाते हैं जो मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने चुना है। मैं उस दिन प्रचार कर रहा था, मैं और आप किस लिए बुलाए गए हैं? सिर्फ कलीसिया के ताली बजाने से आराधना करना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना ही नहीं है। मैं और आप परमेश्वर के काम के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। और बाइबल साफ बताती है, जो उसके काम को आलस से करता है वो व्यक्ति श्रापित है। कई तो काम ही नहीं करते, वो बोलते हमें क्या लेना देना, हमें चर्च जाना है, संडे जाए वापस जाए, बाकी हमको कोई लेना देना नहीं है। बाकी जिम्मेदारी तो पास्टर की है, कुछ कलीसिया की है। मगर बताना चाहता हूँ, छोटे से लेके बड़े हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। हर एक को परमेश्वर काम दिया है, हर एक को उसके विश्वास के अनुसार उसे तोड़ा दिया है। किसी को 2 तोड़ा, किसी को 5, किसी को 10, और वास्तविक में 5 वाला 10 किया, 10 वाला 20 किया। खुदा ने उन्हें और दिया, मगर 2 तोड़े वाले ने क्या किया, दबा दिया। खुदा ने उससे भी ले लिया और उसे बोला इन्हें नरक में डाल दो। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं प्रियो, आप अगर चुने गए हैं तो बाइबल साफ बताती है, तो मैंने तुम्हें चुना है, ठहराया है कि तुम फल लाओ। फल तुम्हारा क्या रहे, बना रहे। फल है क्या चीज? फल वो है जो आपको अधिकार दिया गया है। आप अधिकार से, जो लोग आज शैतान के चुंगल में फंसे हैं, यीशु के नाम से उन्हें छुड़ाए और खुदा के राज में लेके आए, और वो फल सदा बना रहेगा, क्योंकि खुदा कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। हम इस बात को जाने प्रियो, क्योंकि समय बहुत कम है, उसका आना बड़ा निकट है। आप खुद देख रहे हैं कितने लोग, प्रभु के दास लोग भी सो गए। और अगर खुदा ने ये अवसर दिया है तो बताना चाहता हूं, हम धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं, हम खुदा के काम को करें, क्योंकि हम आशीषित तो किए गए हैं। ऐसा ना हो हम आलस के साथ उस काम को करें, वो आशीष से हम वंचित होके हम श्राप में भी जा सकते हैं। इसलिए बाइबल हमें इस बात को सिखाती है। यीशु ने कहा अपने आप को स्वर्ग के लिए क्या करो, तैयार करो। हम याद रखें कि हम परदेसी हैं, हम स्वर्ग के नागरिक हैं, हमें वहां जाना है। साधु सुंदर सिंह से पूछा गया स्वर्ग कौन जाएगा, तो वो बोलते हैं, साधु सुंदर सिंह ने कहा जो पृथ्वी पर
स्वर्गीय जीवन जीता है ना, आपको पृथ्वी पर रह के उस स्वर्ग के आनंद को लेना है। जो इस पृथ्वी पर रह के स्वर्गीय जीवन को जीता है वही स्वर्ग जाएगा। हम कई बार बोलते नहीं हम वहां जाके आनंद लेंगे, हम तो यहां दुखी है। मैं बताना चाहता हूं आप पृथ्वी पर रहते रहते स्वर्ग का आनंद ले सकते हैं। हालेलुया। मैं ले रहा था यहां पर आनंद, मैं रियल में आनंद ले रहा था जब प्रभु ने किसी ने कहा और प्रभु के घर को चले। तो मुझे नहीं पता आप लोग कितने आनंदित थे, मैं बड़ा आनंदित था कि खुदा के भवन पे आया। आप क्या उस आनंद को, इस एंजॉय को ले रहे हो? एग्जाम्पल, आपको अगर बाय डे आपका पासपोर्ट बन गया और आपको 2 महीने बाद अमेरिका जाना है, तो कैसे करेंगे आप? अभी अमन का काम होने वाला था, कहा दुबई जाने वाले था, और जैसे मैंने बोला अमन दुबई का पासपोर्ट मिलने वाला, जाना है क्या, वो तो दुबई फोन भी लगा दिया, मैं आ रहा हूं, वहां की प्लानिंग भी बन गई, गया नहीं है ना। क्या करने लगा पता है? वो दुबई का यहां रहते रहते भी आनंद लेना शुरू कर दिया। हालेलुया। अरे खुदा कहता है इस पृथ्वी पे रहते रहते अमेरिका गया नहीं है आदमी, दुबई गया नहीं है, और जो उस बहन, उससे उसका कांटेक्ट था, बहन से बात किया और बता रहा था तू आ, मैं तेरे को वहां ले जाऊंगी, तेरे को वहां ले जाऊंगी। वो विचारों में दुबई को देखना शुरू कर दिया। आप भी अपने विचारों में देखे, भले मैं पृथ्वी पे हूं मगर स्वर्ग खुदा के पास जाने जा रहा हूं। हालेलुया। मगर हम क्या करते हैं? हम तो सिर्फ यहाँ पर दुखी होते हैं, रोते रहते हैं कि प्रभु क्या होगा, हम तो दुख उठाने के लिए बुलाए गए हैं। मैं बताना चाहता हूं उस दुख में भी बड़ा आनंद छिपा हुआ है खुदा, क्योंकि आपके साथ में है। हालेलुया। आप हताश ना हो, आप दुखी ना हो कि प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है। कल चंदाकर बेस मेरी रात की बात हुई, बोले यार सलूजा बता, मैं रात के आया तो कोई खाली नहीं हुआ है, सफाई नहीं हुई है। मैं बोला ये क्या है? मैं बोला किसी को भेजूं? बोले कोई जरूरत नहीं, मैं सवेरे क्या करूंगा, मैं बंदा भेजूंगा, मैं व्यवस्था कर दूंगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, मैं जब आया सब कुछ यहाँ पर लगा लुगाया मिला। प्रभु भाई को इस जगह को आशीषित करे। हालेलुया। हालेलुया। आप भाई के लिए विशेष करके प्रार्थना करना जो एक बिजनेस कर रहा है कि परमेश्वर उन तमाम कामों में सफलता दे, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि उसके लोग बढ़े, मगर अगर धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं निश्चय परमेश्वर मेरे और आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। इब्रानी की किताब में लिखा है कि वास्तविक वो स्वर्ग की बातों पर ध्यान देते थे, एनी टाइम वो स्वर्ग की बातों पर ध्यान देते थे, वो पृथ्वी पर भी रह के वो स्वर्ग का आनंद लेते थे। पौलुस इसीलिए कहता है मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में क्या किया है, बैठाया है। हम भूल जाते हैं कि हमें स्वर्ग जाना है, हम खुदा के साथ बैठे हैं, हम पृथ्वी की बातों में इस प्रकार लिप्त हो जाते हैं, परिस्थिति को देखते हैं, कोरोना को देखते हैं, बीमारियों को, हालात को देखते हैं, और हमारा आनंद शैतान चुरा लेता है। मगर बार बार याद रखें हम पिता के दाहिने हाथ में स्वर्गीय स्थानों में क्या किए गए हैं, बैठाए गए हैं। हालेलुया। पौलुस कहता है जो आंखों ने न देखा, न कानों ने सुना, न चित्त में चढ़ा, उससे बढ़कर उसने स्वर्ग में हमारे लिए एक स्थान रखा है। फिर भी हम हैप्पी नहीं है। क्रिसमस के लिए बड़े हैप्पी है ना। अरे 25 तारीख आ रहा है, सलूजा जी वैसे नहीं मनाते। मैं भी कार्ड में आ रहा था, वाइफ बोल रहा था हैप्पी क्रिसमस, बोलो तो सही, एंजॉय तो करो। अरे रोज हैप्पी भाई, हम सोचते नहीं 25 तारीख का है, वो तो वास्तविक में उन लोगों का 25 तारीख जो त्योहार मनाते हैं। हमारा लिए तो जिस दिन से खुदा जन्म दिया उस दिन क्रिसमस ही क्रिसमस है। हालेलुया। आज उनको जरूरत है जो प्रभु को नहीं जानते, जिस दिन उनका जन्म हो जाएगा, यीशु उसके जीवन में आ जाएगा, वो हैप्पी क्रिसमस मनाएंगे और तब हम मिलकर इसका आनंद करेंगे। मगर आज तो हम 25 तारीख को क्या करते हैं, इकट्ठा होते हैं, खाना बनाते हैं, मस्त खाते हैं, एंजॉय करते हैं। कई लोग तो घरों में मैं सुना हूं वो भी लेते हैं क्योंकि बाइबल में लिखा है, बोलते हैं कहां लिखा मुझे नहीं पता, उनके बाइबल में लिखा, मेरे बाइबल में लिखा, मस्त खा पी के सोते हैं, बाकी साल भर फिर संसार में जीते हैं। हम वो प्रकार के जीवन नहीं जीते, क्योंकि खुदा ने मेरे और आपको उनके लिए बुलाया है, कि हमें बुलाया जो भूखे हैं, प्यासे हैं, ऐसे को बुलाओ, जो नंगे हैं उनको कपड़े पहनाओ और उन्हें इस बात को बताओ कि यीशु आपसे प्रेम करता हुआ आपके जीवन में आता है, और जो आएगा तो आपका निश्चय हैप्पी क्रिसमस होगा। हालेलुया। आप घबराओ मत, चर्च चालू हो गया 25 को सलूजा बता, फिर क्रिसमस हम 31 मनाएंगे, खुदा को धन्यवाद देंगे। खुदा पूरे साल भर में कैसे अद्भुत संभाला, हम उसकी महिमा करेंगे। आप क्रिसमस डेली मना सकते हैं, प्रतिदिन मना सकते हैं। जिस दिन से खुदा हमारे पास आया है क्रिसमस ही क्रिसमस है। हम आनंद एक दिन का नहीं, सदा का आनंद जो देने वाला परमेश्वर है वो हमारे साथ रहता है। जब आप पृथ्वी पर रहकर स्वर्गीय आनंद लेते हैं ना, तो ये आपको स्वर्ग ले जाता है। पृथ्वी पर रहते रहते जब आप स्वर्गीय आनंद लेते हैं तो निश्चय ये चीजें आपको कहां ले जाती है, आपको स्वर्ग लेके जाती है। इसलिए बोलते हैं बाइबल बताती धर्मी बनो, धर्मी बनो।
धर्मी बनेगी कैसे? निकाले मेरे साथ उत्पत्ति 39 अध्याय के 1 से 3 पद देखते हैं। उत्पत्ति 39 1 से 3 पद। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, हाँ देखो यहां पर आपको पता होगा कि किस प्रकार यूसुफ के भाई लोग क्या किए, जलन के कारण उसे गड्ढे में डाल दिए, और गड्ढे में डालने के बाद उस गड्ढे से कुएं से निकाल के उसे क्या कर दिया गया, उसे मिस्रियों के हाथ बेच दिया गया। बेचने के बाद देखो क्या हुआ, जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब पोतीपर नामक एक मिस्री ने जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। उसे क्या कर दिया, मोल लिया। प्रिय बताना चाहता हूं, ये पोतीपर जो था ना, ये क्या करता था, लोगों को क्या करता था, मोल लेता था, गुलामी में लाता था, और उसे अच्छे से मारता था, उनकी चमड़ी तक उधार देता था, इतना मारता था। और मारने के बाद पता है फिरौन के पास उसे क्या करता था, दे देता था कि उसके काम में आए। और यहां पर क्या हुआ, पोतीपर क्या किया, पोतीपर के पास आया और उसे क्या किया, वो उसे उस जगह में इस्माइलियों के हाथ में उन्हें क्या कर दिया, मोल लिया। आगे यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था, और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है। देखो यहां पर क्या हुआ, उसके भाइयों ने उसे बेच दिया। हो सकता है आपके भी कोई अपने भाई आपके साथ धोखा किया होगा, कोई आपके साथ चालबाजी किया होगा, कोई परिवार के कोई लोग, कोई अपने लोग आपके साथ धोखा किए होंगे। यूसुफ के साथ भी ऐसे ही हुआ। मगर बताना चाहता हूं, यूसुफ परमेश्वर के भय में जीवन को बिताता था, वो निरंतर इस बात को जानता था, उसने उसके साथ कोई गलत नहीं किया। मैं भी इसी चीज को बताता हूं कि आप किसी के साथ गलत ना करो, अगला कर रहा है। यूसुफ इस बात को करते रहा, मगर देखो उसके साथ घटना क्या हुई। और जो काम वह करता है, उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। 2 पद को पढ़ ले। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था, और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। किसके कारण वो भाग्यवान पुरुष था, परमेश्वर के कारण। हालेलुया। भले परिस्थिति उसके विरोध में थी, उसके भाई लोग उसके साथ गलत किए, कोई बात नहीं, मगर वो क्या था, वो खुदा के साथ, क्योंकि खुदा उसके साथ रहता था, वो कभी गलत नहीं किया, इसलिए वो क्या रहता था, बड़ा भाग्यवान था। और भाग्यवान के कारण देखो आगे क्या हुआ, 3 को। और यूसुफ के स्वामी ने देखा, और जो यूसुफ का स्वामी जो था पोतीपर ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, और जो काम वह करता है, जो काम यूसुफ करता था, उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। उसको उसके काम को परमेश्वर सफल कर देता था। हालेलुया। उसे पता था कि परमेश्वर इसके साथ में है। जब आप वास्तविक में किसी के साथ गलत नहीं करते, लोग आपके साथ गलत किए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप जब चलते हैं उसके भय में, उसकी धार्मिकता की खोज करते हैं, आप जिस काम पे हाथ डालेंगे आपको बड़ी सफलता परमेश्वर देगा। हालेलुया। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, आपके साथ कोई चीटिंग किया है, आपके साथ धोखा किया है, एग्रीमेंट करने के बाद भी अगर मुकर जा रहे हैं, कोई डरने की जरूरत नहीं है, खुदा आपके साथ है। यूसुफ के साथ क्या हुआ, यूसुफ को जेल में डाल दिया गया। 2 साल तक पोतीपर की पत्नी जबरदस्ती ब्लेम लगाई। आपके भी हो सकता है आपके ऊपर झूठा आरोप लगाया होगा, आपके अपने आपके इस प्रकार के विरोध हो गए। आप घबराए ना, खुदा आपके साथ में है। और वो जाने के बाद देखो क्या हुआ, 4 पद को देखते हैं यहाँ पर। तब उसके अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई, और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि किस पर हुई, किस पर हुई, यूसुफ पर नहीं हुई, पोतीपर पर हुई। पोतीपर पर परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि हुई, और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए उसे यूसुफ को गुलाम से हटाकर अब उसे क्या कर रहा है, सेवा टहल करने के लिए क्या किया, उसे अधिकार दिया कि आज से तू क्या करना, जो कुछ है उस पर तू अधिकार रखेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यूसुफ के साथ था,
वो लगातार परमेश्वर के भय में जीता था, वो धार्मिकता का भूखा प्यासा था। वो इस बात की चिंता नहीं किया कि मेरे भाई ने क्या किया, पोतीफर मेरे साथ क्या किया, उसकी पत्नी उसके ऊपर झूठा आरोप लगा दी, मगर परमेश्वर साथ रहता था। और इस बात को पोतीफर जान चुका था, क्योंकि अनुग्रह की दृष्टि जब उसकी हुई, उसकी आंख खुल गई। ये जिस काम पे हाथ डालता है इसको सफलता मिलती है। वो जान गया ये कोई साधारण नहीं है, इसके साथ तो इसका परमेश्वर रहता है, क्योंकि वो धार्मिकता के पीछे चलता था और इसके कारण उसे उस पूरे अधिकार को दिया और यीशु प्रधानमंत्री बना। हालेलुया। हो सकता है आपके साथ कोई इस प्रकार की स्थिति लाया हो, आप घबराए ना, आप उसके साथ गलत ना करें। आप खुदा के कहें, प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं धार्मिकता का भूखा प्यासा हूं। निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में एक अद्भुत काम करेगा, क्योंकि खुदा की दृष्टि सदा अपने लोगों पर लगी रहती है। वो ऐसे लोगों को ढूंढता है। हम रियल में धार्मिकता की भूखे प्यासे ना होके संसार की चीजों में, कि हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को यहाँ करना है, डॉक्टर बनाना है, वकील बनाना है, हमें बनाना है, मगर क्या वो बच्चा प्रभु को जानता है? क्या वो धर्मनिकता का भूखा प्यासा है? उसके पास कुछ रहे ना रहे, अगर खुदा है तो मैं बताता हूं, आप जिस काम पे हाथ डालोगे वो आत्मिक काम क्यों ना रहे, भौतिक काम क्यों ना रहे, हर एक कामों में परमेश्वर आपको क्या करेगा? आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप हताश ना हो, आप दुखी ना हो, आप धर्म के भूखे प्यासे बने, आप वचन के भूखे प्यासे बने, कि खुदा परिस्थिति कैसी भी क्यों ना आए, मैं निश्चय तेरे पीछे चलूंगा। और यीशु हर हाल में वो बना रहा। उसने कोई बच्चों के, अपने भाई के प्रति कोई जलन या ईर्ष्या नहीं रखा। उसने नहीं बोला कि मेरे को इस पर बेच दिया गया है, वो कुछ नहीं कहा। पोतीफर की पत्नी झूठा आरोप, उसने कुछ नहीं कहा। जेल चला गया, 2 साल तक जेल में रहा और जेल में भी परमेश्वर उसके साथ था। आप जहां भी जाएंगे खुदा आपके साथ है, ना तो छोड़ेगा ना तो त्यागेगा। हालेलुया। कई बार हम ऐसे सबका सोचते हैं कि कोरोना आया, पता नहीं खुदा छोड़ दिया। मैं भी घबरा गया था और मैं खुदा से पूछने लगा, प्रभु तू तो बोला था मेरे द्वारा बड़े बड़े काम करूंगा, अगर हो क्या गया? तो बोले मैं तो अभी भी करूंगा, डर तू रहा है, मैं तो नहीं डर रहा हूं। हालेलुया। जब परिस्थिति आती है कई बार घबराहट लगती है, मगर मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, उसकी दया मेरे आप पर हुई है कि आज हम उसके काम के लिए फिर से बचाए गए हैं कि हम उस काम को पूरा कर देता है। हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर खड़े होकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम वास्तविक में हम संसार और संसार की बातों पर मन न लगाएं। हम निरंतर पिता तेरे धार्मिकता के भूखे और प्यासे होने पाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है मेरे लोग सदा बढ़ते जाएंगे और वे किसी बात की कोई घटी कमी नहीं होगी, क्योंकि पिता हम तेरे द्वारा चुने गए और ठहराए भी गए हैं, और वो फल तेरे अनुग्रह में सदा बने रहेगा। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे अद्भुत प्रकाशन के लिए, जो तू हमें अपने वचनों के द्वारा हमें समय समय पर हमें सिखाता और तृप्त करता है। क्योंकि राजा दाऊद इस बात को कहता है कि मुझे तृप्ति तो खुदा तुझसे मिलती है, मेरा आनंद का सोता तू है, मेरा सुख का मूल तू है। हाँ पिता, हम भी निरंतर स्वर्गीय और निहारने पाए, स्वर्गीय बातों पर मन लगाए कि हम खुदावन जो तू हमारे लिए रखा है, हम जानते हैं जीवन हमारा 60 साल 70 साल 100 साल का है, उसके बाद अनंत काल का जीवन जो तेरे साथ सदा रहेगा, जो कभी खत्म नहीं होगा पिता। वहां कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई बीमारियां नहीं रहेगी पिता, हम सदा आनंदित रहेंगे पिता। तो खुदावन हम इस पृथ्वी पर रहते भी पिता उस स्वर्गीय आनंद को लेने वाले हो सके। आप हम सबकी सहायता कर। इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करता हूं। मैं फिर से पिता अपने आप को तेरी कलीसिया को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता इस जून और पृथ्वी में जितने पवित्र लोग पाए जाते हैं उनके साथ सदा सदा बनी रहे, आमीन। सबको प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। इस समय हम प्रभु भोज में जाएंगे, भेंट ले लें और उसके बाद हम प्रभु